हेलो 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 हेलो। चलिएगा। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ है भाई, जितने भी एकेटी वाले बच्चे थे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आप सभी लोगों को अपना रिजल्ट एज यूजुअल बीएससी फार्मेसी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है और अपने फीडबैक के साथ में आप लोगों को आपका रिजल्ट शेयर करना है। ठीक है। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं था, बट अब मैं कंप्लीटली अवेलेबल हो चुका हूँ। तो अब आप लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी। अब से हमारी क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से होंगे और सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही होने वाला है। ठीक है। चलिएगा जी, आ जाइएगा। तो आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा आईयूपीएससी से। कहाँ से स्टार्ट होगा जी? आईयूपीएससी। आईयूपीएससी हमारा क्या है और इसका थोड़ा सा इतिहास हम लोग जानेंगे, और अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग हार्ट वाला इमोजी जरूर भेजिएगा। आईयूपीएससी देखिए, आई मतलब होता है इंटरनेशनल, पी मतलब होता है, सॉरी, यू मतलब होता है यूनियन, पी मतलब होता है प्योर, ए मतलब होता है अप्लाइड, और सी मतलब होता है केमिस्ट्री। तो आईयूपीएससी की अगर जो फुल फॉर्म की बात करें तो वहां पर हमारा बात क्या रहेगी बेटा जी? हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है जी। अब ये हमारा नाम से ही देखो क्या पता लग रहा है, इंटरनेशनल है। यानी कि आप अगर जो इसको इंडिया के अंदर सीखते हैं आईयूपीएससी सिस्टम को, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, यही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी वर्ल्ड वाइड अप्लाई होते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर जो नामकरण हमें करना है, यानी कि अगर जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोगों को नाम लिखना है, तो उसके लिए हमारा आईयूपीएससी सिस्टम हमारा अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब आईयूपीएससी सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, है ना, जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे का कारण क्या है? अब देखिए बेटा जी, बैक लग गई है, उसके पीछे ही गलती आपकी है, क्योंकि कि आप लोग पहले सेमेस्टर में मेहनत नहीं किए। तो आप मेरा याद कीजिएगा, आप याद कीजिएगा मेरा नवंबर दिसंबर वाला लाइव, जब मैंने आप सभी लोगों को बोला था बेटा आप लोगों की प्रिपरेशन देख करके मैं ये गारंटीड से बोल सकता हूं कि आप लोगों की बैक लगने वाली है। याद कीजिएगा जब मैं क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा था, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि आप लोगों की बेटा जी बैक लगने वाली है, क्योंकि कि आप लोग तैयारियों में नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को क्या चाहिए था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं, आपको कमियां निकालने में टाइम नहीं था, है ना, आपके पास में कमियां निकालने के लिए टाइम नहीं था। मतलब कि ऐसा था कि बिल्कुल भर भर के टाइम है आपके पास में, जब आप कमियां निकाल रहे थे चीजों में। बट हम आपको बोल रहे थे बेटा इतना चीज आपके लिए बहुत है, पर लेकिन आप नहीं माने, आपको और चाहिए था, है ना। ठीक है जी। तो इस वजह से आप लोगों की बैक लगी है, और भर भर करके भी बैक लगी है। जो बच्चे पास हुए वो बढ़िया परसेंटेज से पास हुए, पर इतने ज्यादा अच्छे परसेंटेज फर्स्ट सेमेस्टर के इस बार आए नहीं है, क्योंकि कि 10 दिन के अंदर अंदर कॉपी चेक होकर के रिजल्ट भी आ गए। पर लेकिन जो आप लोगों की पढ़ाई थी वो बिल्कुल भी उस स्तर की नहीं थी कि आप लोगों का क्या है अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सके। ठीक है। चलेगा। बात करते बेटा जी हमारा आईयूपीएससी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। तो अब हमारी इसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? देखिएगा, इसकी जरूरत हमें पड़ी क्योंकि कि बेटा जी क्या हुआ, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज होनी शुरू हुई, तो स्टार्टिंग में तो कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो उनके नाम तो आसानी से याद रखे जा सकते थे। पर लेकिन धीरे 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 करते करते ये कंपाउंड लाखों करोड़ों अरबों हो गए। अब हर कंपाउंड का स्पेसिफिक नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जब हमने पहली बार बीएससी फार्मेसी की स्टार्टिंग करी, तो पहले कुछ ही बच्चे थे, तो लगभग जितने बच्चे लाइव क्लास में आते थे सभी के नाम याद रहते थे। पर लेकिन अब क्या है, धीरे 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 करते करते ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। अब हर किसी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वही काम यहां पर हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे हो गए कि हर किसी का स्पेसिफिक नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अब उसका नाम कैसे याद रखा जाए, तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम बनाया गया।
क्या सिस्टम बनाया गया, जिसको क्या बोला गया, IUPAC सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यहां पर कुछ हमारे नियम कानून यानी कि रूल्स रेगुलेशन को फिक्स किया गया कि किसी भी कंपाउंड का नाम अगर जो लिखना है तो वो इस नियम के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। भाई जैसे फॉर एग्जांपल बी फार्मा करने के लिए कुछ नियम है। क्या नियम है कि सबसे पहले तो आपको इस संसार में पैदा होना पड़ेगा। पैदा होने के बाद में आपको पहली दूसरी तीसरी सारी कक्षाएं पास करते हुए 10वीं बोर्ड का पेपर देना पड़ेगा। फिर आप 11वीं कक्षा में जब आएंगे तो आपको PCM या PCB इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप 12वीं कक्षा में जब आएंगे तो उस 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम को आपको 50 या 55% से ज्यादा से स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको बी फार्मा में एडमिशन मिलेगा। यही प्रक्रिया है भाई, सिस्टम है ना पूरा एक। ऐसे ही हमारा क्या है, IUPAC का सिस्टम है। अब IUPAC के रूल्स को बहुत सारे बच्चे पूरा लाइफ हो जाता है समझ नहीं पाते हैं, पर लेकिन मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 21-12 रूल। मेरे साथ में सभी बोलेंगे 21-12, यानी कि 21-12। क्या है जी रूल हमारा, 21-12 रूल है हमारा, 21-12 रूल। अब ये क्या है, देखिए सबसे पहले 21-12 रूल आपको याद हो गया, 21 और 12, ये दो नंबर याद हो गए, पहले 21 और फिर 12। ठीक है, अब यहां पर 3 शब्द लिखे हुए, एक लिखा है प्रीफिक्स, एक लिखा है वर्ड रूट और एक लिखा है सफिक्स। ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी हमारे प्रीफिक्स के बारे में, फिर बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में और फिर बात करेंगे सफिक्स के बारे में। ठीक है जी, अब 3 शब्द मैंने यहां पर आपको बोले। ठीक है जी, क्या बोले मैंने आपको, 3 शब्द बोले हैं। क्या बोले बेटा जी, मैंने आपको 3 शब्दों के बारे में यहां पर मैंने आपको बोला है। चलेगा, 3 शब्दों के बारे में, एक सेकेंड आ जाइएगा, है ना। 3 शब्द हमने यहां पर आपको बोले हैं। ठीक है, चलो अब मैं यहां पर आपके सामने एक नाम बोलता हूं। क्या नाम है, मिस्टर पुनीत सर। सॉरी, ठीक है, क्या है, मिस्टर पुनीत सर। ठीक है, अब यहां पर अगर जो मैं मिस्टर बोलूं, जो ये मिस्टर लगा है, ये क्या है बेटा जी, प्रीफिक्स है। जो ये मिस्टर लगा है ये क्या है बेटा जी, प्रीफिक्स है। ठीक है, यानी कि जो मेन नाम के आगे लगा होगा वो प्रीफिक्स होगा। अब मिस्टर पुनीत सर, लास्ट में क्या लगा है, सर लगा है, यानी कि वो मेरा क्या बेटा जी, सफिक्स है। यानी कि जो मेन वर्ड के बाद में लगा होगा वो सफिक्स होगा, और जो मेन वर्ड है पुनीत वो मेरा वर्ड रूट होगा। जैसे मैं क्या बोलूं यहां पर, मिस्टर, मैं क्या बोलूं यहां पर, मिस्टर, किसी को क्या समझ में आ गई किसको बोल रहे हैं। मैं बोलूं सर, अब किसको समझ में आया किसको बोल रहे हैं। पर लेकिन अगर जो मैं बोलूं पुनीत सर या मैं बोलूं पुनीत, तो क्या है, समझ में आएगा कि हाँ पुनीत को बुलाया जा रहा है। तो मेन वर्ड क्या हुआ, पुनीत, जो कि हमारा क्या होता है, वर्ड रूट। अब मेन वर्ड के आगे जो लगा होगा वो होगा प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब लगा हो। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब लगा हो, कि जो मेन वर्ड के आगे लगा होगा क्या होगा बेटा जी, वो हमारा प्रीफिक्स होगा। और जो वर्ड रूट यानी कि जो मेन वर्ड है जो उसके बाद लगा होगा वो हमारा सफिक्स होगा। तो प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, अगर जो क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में हाइट डाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने बोलूंगा, एक नाम, तो आप बताइएगा उसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है और वर्ड रूट क्या है। एक ही मैसेज में टाइप करके भेजिएगा। जो बच्चा टाइप करेगा हम उसका क्या है आज, मतलब कि उसका, है ना, उसका हम लोग क्या बताएंगे आज, हम उसका एक बैनर बनाएंगे।
है ना, उसको आज इंस्टा पोस्ट पर हम लोग डालेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा हो, वर्ड रूट मतलब जो मेन वर्ड हो, सफिक्स मतलब जो बाद में लगा हो। जैसे कि हम लोग यहां पर नाम लेते हैं मिस्टर धर्मपाल, मिस्टर धर्मपाल। तो मिस्टर धर्मपाल में क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है? बेटा इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं। क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है और क्या वर्ड रूट है मिस्टर धर्मपाल में? चैट सेशन बताइएगा फटाक से, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलेगा, आगे बात करते हैं। अब प्रीफिक्स टू क्या होता है ना, कि भैया आपने अभी जो प्रीफिक्स टू बोला है, तो प्रीफिक्स टू क्या होता है? व्हाट इज प्रीफिक्स टू, है ना जी, प्रीफिक्स टू क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा क्या लगा रहता है, नहीं बेटा जी, आप लोगों को इतनी कॉमन सी बात नहीं समझ में आती, बताइए लाइक क्या ही किया जाए। भाई मिस्टर हो गया प्रीफिक्स, क्योंकि जो पहले लगा है वो प्रीफिक्स है। धर्मपाल हो गया धर्म, धर्म क्या हो गया बेटा जी हमारा वर्ड रूट हो गया, और पाल हमारा क्या हो गया भाई, सफिक्स हो गया। बात कर रहे हैं हम प्रीफिक्स टू क्या होता है। प्रीफिक्स टू यानी कि जैसे कि अगर जो हम बात करें, हमारी जो ब्रांच चेन लगी हुई रहती है, क्या लगी हुई रहती है, जो हमारी ब्रांच चेन लगी हुई होती है, क्या लगी हुई होती है, ब्रांच चेन जो हमारी लगी हुई रहती है, वो हमारी क्या होती है, प्रीफिक्स टू होती है। जो हमारी ब्रांच चेन लगी हुई होगी वो हमारी क्या होगी, प्रीफिक्स टू होगी। ठीक है जी, जैसे कि अब यहां पर देखो, ब्रांच चेन में अगर जो है एफ लगा है, मतलब उसको हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो। सीएल लगा है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। बीआर लगा है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। आई लगा है तो क्या लिखेंगे, आइडो। NO2 लगा है तो क्या लिखेंगे, नाइट्रो। NO लगा है तो क्या लिखेंगे, नाइट्रसो। आर लगा है तो क्या लिखेंगे, एल्काइल। अब यहां पर आर हमारा क्या हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7 ऐसे हो सकता है। ओ आर लगा के तो हम क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। और पीएच लगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा जी, हमारा फिनाइल। तो ये हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स टू है। अगर जो ये ब्रांच चेन में लगे हुए होंगे तो हम लोग ये सब लिखेंगे। ठीक है जी, है ना। उसके बाद में हमारा आ जाता है प्रीफिक्स वन। प्रीफिक्स वन यानी कि हमारा साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, है ना, ये सब हमारे आ जाते हैं। जैसे हमारी साइक्लिक रिंग है तो जैसे हम लोग बोलते हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इस तरीके से। फिर हमारा आता है वर्ड रूट, यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल चेन है। अब ये मत पूछना प्रिंसिपल चेन क्या होती है। प्रिंसिपल चेन हमारी क्या होते हैं बेटा जी, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी जब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जस्ट समझते रहोगे कौन सी चीज क्या है। ठीक है, वर्ड रूट यानी कि प्रिंसिपल चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब जैसे एक को बोलते हैं मैथ, दो को बोलते हैं एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हैक्स, सात को हैप्ट, आठ को ओक्ट, नौ को नन, 10 को डैक, 11 को अनडैक, 12 को डू डैक, 13 को ट्राई डैक, 14 को टेट्रा डैक, 15 को पेंटा डैक, 16 को हेक्सा डैक। तो इस तरीके से हमारा क्या है बेटा जी, हमारा वर्ड रूट लिखा जाता है कितने नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक और बात आ जाती है, क्या बात आ जाती है जी, कि जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन है हमारे सिलेबस में 10 तक दिए हुए हैं, तो आप लोगों को 10 तक याद कर लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक को मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हैक, सात को हैप्ट, आठ को ओक्ट, नौ को नन और 10 को डैक। ठीक है जी, वर्ड रूट समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ कार्बन हमारे हैं। बात करते हैं हमारा सफिक्स वन के बारे में। सफिक्स वन हमारा क्या होता है कि कार्बन कार्बन आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम लगाएंगे एन, क्योंकि वो क्या हो गए, एल्केन। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए तो हम लोग लगाएंगे इन। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए तो हम लोग लगाएंगे आइन, है ना, YNE, आइन। ठीक है जी, तो हमारा क्या बढ़े जी, हमारा क्या है, इस तरीके से हम लोग क्या है, सफिक्स वन को लिखते हैं।
सफिक्स टू जहां पर हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जैसे आप इस टेबल में देखेगा। एल्केन जिसकी पहचान क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, जिसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं एन। एल्किन अगर जो डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्किन यूज करते हैं, जिसका सफिक्स है हमारा इन। एल्काइन जिसका अगर जो ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारा क्या जाता है बेटा जी, एल्काइंस आ जाते हैं, ठीक है। नहीं होता बेटा स्क्रीनशॉट। देखिए यही तो यही कारण है आप लोगों की बैक लगने का, कि ये जो आप फालतू की हरकतें करते रहते हो ना, यही कारण है प्यारे बच्चों आप लोगों का बैक लगने का, कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाने से मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, आपको पंचायती ज्यादा करनी है, तो यही कारण है, ठीक है, याद रखिएगा। एरियंस आप लोग स्किप कर सकते हो। हैलाइड्स जैसे कि हमारा क्या बेटा, जो हमारा एक्स रिप्रेजेंट हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा Cl, हमारा आ जाएगा, हमारा Br आ जाएगा, हमारा I आ जाएगा, तो ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, हैलाइड्स है। यहाँ पर अगर जो प्रीफिक्स के तौर पर यूज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेलो, और अगर जो हमारा सफिक्स है तो सफिक्स के तौर पर हमारा यूज होते ही नहीं है, ठीक है। चलिए अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं। अल्कोहल जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा OH, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप हमारा, OH। जहां पर अगर जो प्रीफिक्स के तौर पर यूज होगा तो हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोक्सी रहेगा, और सफिक्स के तौर पर यूज होगा तो हमारा ओल रहेगा। अभी एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भैया फंक्शनल ग्रुप तो आपने अभी प्रीफिक्स 2 में बताया, सॉरी सफिक्स 2 में बताया, तो ये प्रीफिक्स क्यों बता रहे हो आप इसका। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चा, मैं बता देता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, है ना, दो या तीन हमारे या फिर ज्यादा हमारे क्या हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में आ जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि हमें किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नेमिंग लिखनी पड़ती है। मान लो मेरा जैसे यहाँ पर एल्कोहल है ना, और मेरा क्या है कि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों एक ही चेन में आ गए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आता है हम उसका नाम पहले लिखते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग नेमिंग लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग हम वहां पर नेमिंग लिखेंगे क्योंकि वो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है। तो जो हमारा ये अल्कोहल है ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रांच चेन बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा अभी आगे जब हम रूल बताऊंगा ना तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एल्डिहाइड जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा CHO, क्या होता है जी, CHO। अगर जो हमारा प्रीफिक्स है तो हमारा फॉर्मल या फिर एल्डोम यूज करते हैं, और सफिक्स है तो हमारा अल यूज करते हैं। कीटोन यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा CO, है ना। हमारा यहाँ पर अगर जो प्रीफिक्स की बात करें तो OXO, है ना, ऑक्सो हम लोग यूज करते हैं। सफिक्स की बात करें तो ओन हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स हम लोग यूज करते, सफिक्स हम यूज करते हैं, ठीक है जी। नाइट्राइल्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है जी। ईथर्स हमारे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर जो ईथर की बात करें तो हमारा ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पर दोनों तरफ हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्बन की चेन रहेगी। हमारा क्या बेटा जी, हमारा एल्कोक्स यूज होता है प्रीफिक्स के तौर पर, और सफिक्स के तौर पर हमारा क्या है, ईथर ही यूज होता है, जैसे कि डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, इस तरीके से। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH अपना, है ना, COOH। प्रीफिक्स की बात करें तो हमारा कार्बोक्सी रहता है, और सफिक्स की बात करें तो हम लोग क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करिएगा, क्लियर है जी। चलिएगा बात करते हैं बेटा जी कार्बोक्सिलेट आयंस की। यहां पर हमारा COO नेगेटिव हमारा रहेगा, ठीक है जी। यहां पर अगर हम लोग बात करें प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा, सफिक्स हमारा क्या होगा बेटा, हमारा OH यहां पर सफिक्स के तौर पर यूज होगा, ठीक है जी। एस्टर्स के बारे में बात करते हैं, है ना, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एस्टे। COOR हमारा यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर हमारा अगर जो प्रीफिक्स है तो हमारा क्या बेटा, हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल हमारा रहेगा, और सफिक्स है तो हमारा OH हमारा क्या बेटा, सफिक्स के तौर पर हमारा यूज होगा, ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी एकाइल हैलाइड्स हमारे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा रिंग स्ट्रक्चर रहेगा जिसके साथ में हमारा हेलोजन ग्रुप हमारा रहेगा। हमारा अमाइंस है और अमाइड्स है।
अब इन दोनों टर्म्स में हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि अमाइंस क्या है और अमाइड्स क्या है। देखो जो मैं बात करता हूँ किसके बारे में बेटा, हमारे अमाइंस के बारे में। अमाइंस के बारे में देखो, मैं अमाइंस के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। अमाइंस के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमारा क्या रहेगा, RnH2 हमारा रहेगा, RnH2, जिसका अगर जो प्रीफिक्स की बात करें तो हमारा अमाइन हो, और सफिक्स के बारे में बात करें तो हमारा अमाइन हमारा यूज होता है। RnH2 रहेगा बेटा जी, हमारा क्या रहेगा, हमारा अमाइंस रहेगा। ठीक है जी। वहीं पर ही हमारा RCO हमारा NH और हमारा जो R है, ये हमारा जो रहेगा, ये हमारा जो रहेगा, हमारा क्या रहेगा, अमाइड्स रहेगा। ये अमाइंस है और ये अमाइड्स है। अमाइड्स के हमारा क्या रहेगा बेटा, हमारा कार्बोमाइल हमारा रहेगा प्रीफिक्स, और अमाइड हमारा रहेगा सफिक्स। कम क्लियर है बेटा जी, हमारा क्लियर है या नहीं है। और हमारा सल्फोनिक एसिड है ना, SO3H, SO3H हमारा, ये हमारा क्या रहेगा बेटा, सल्फोनिक एसिड रहेगा। सल्फो प्रीफिक्स के तौर पर और सल्फोनिक एसिड हमारा सफिक्स के तौर पर हमारा यहाँ पर उपयोग होगा। ये हमारे क्या बेटा जी, सिंपल से है ना, हमारे यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा सिंपल से हमने यहाँ पर आप लोगों को हमारा फंक्शनल ग्रुप लिख करके दिखाया। नाइट्राइल्स के लिए भी लिख लेना RC�ट्रिपल बॉन्ड N। ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे सिंपल से हमारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप से है, जो कि मुझे यहाँ पर आप लोगों को लिख करके दिखाने थे, तो जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख करके दिखा भी दिए। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 किसको बोलते हैं। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, और फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। क्या है, हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, और आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब शाम को 6 बजे हमारे IUPAC के नियम को खत्म करते हैं। यानी कि IUPAC के जो रूल्स हैं आज शाम की 6 बजे की क्लास में वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। तब आप लोगों को अगर जो क्लियर हो बात तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये, हाँ जी, क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को याद करने वाला पोर्शन है, इसमें हम लोगों को कुछ भी समझने वाली चीज नहीं थी। इसमें समझने वाली बात दो ही थी, है ना, कि 21-12 यानी कि प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और सफिक्स 2, और फिर उसके बाद में प्रीफिक्स क्या होता है जो पहले लगा हो, वर्ड रूट क्या होता है जो मेन हो, और सफिक्स क्या होता है जो बाद में लगा हो। और फिर हम लोगों ने देखा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। अब हम लोग इनके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, पर रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आपको प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट याद होंगे। तो उनको अब आप लोगों को शाम की क्लास में याद रख के आना है। बेटा PDF मास्टर कोर्स में मिलती है, डिजिटल कोर्स में नहीं मिलती है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो शाम को आपसे मिलेंगे 6:15 पर। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।